हेलो गाइस। तो आज मैं सूरज निकलने से पहले ही उठ गया था। अबे इतना बड़ा मेंटल भी नहीं हूं मैं। इतनी जल्दी उठ के करूंगा क्या। तो बेड में से उठते ही मैंने सीधी छलांग मारी छत पे। अभी रुक जाओ, सबर करो, दिखाता हूँ क्या था छत पे। आहा, इतना तगड़ा हसीन सुहावना घटा वाला मौसम हो रहा था आज सुबह सुबह ही। और छत पे से आते ही मैंने लिया दूध पीने के लिए, और मैं इतना बड़ा आलसी हूँ, आलस तो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है कि मैंने गंदे चाय पत्ती वाले भिगोने में ही अपना दूध गर्म कर दिया, क्योंकि धोने का मेरा मन था नहीं उसे बिल्कुल भी। और ये चाय पत्ती वाला दूध लेने के बाद और अपने चमचमाते हुए दांत फ्लेक्स करने के बाद मैं आ गया था नाश्ता करने। और भाई फिर से मेरे अंदर का हेल्दी इंसान जाग चुका है, और अब मैं एप्पल और दूध ही पिया करूँगा नाश्ते में। और इसी तरह आधे घंटे तक मैंने रील देखते देखते ये सेब चबाते हुए दूध पीते हुए नाश्ता करा। उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या टाइम पास किया जाए, तो मैं आ गया अपनी बहन के पास। आज वो घर ही थी तो उसे परेशान करने में पहुंच गया, और वहां पहुंच के मुझे पता चलता है कि वो तो बेचारी खुद ही दुखी है भैया। उसने अपने दुखड़े गाने शुरू कर दिए, और मुझे ऐसा लग रहा था सुनने के बाद उससे दुखी इंसान कोई है ही नहीं। और हमारी बकर बकर सुन के मम्मी वहाँ आ ही गई थी, और उन्होंने मेरे से कहा बहुत ही जल्दी घुस जा नहाने, वरना अभी देख ले फिर क्या होगा। और फिर नहा धोकर हेड एंड शोल्डर के ऐड की तरह एक्टिंग करके मैं आ गया शीशे के सामने। और मैं बस क्या ही बताऊं आप लोगों को, कल तो खुद सलमान भाई का भी फ़ोन आया था मेरे पास। कह रहे थे भाई तू किस चक्की का प्रोटीन खा रहा है, मुझे भी बता दे, मैं भी खा लूंगा। पर मैंने भी कह दिया मैं तो कुछ खाता ही नहीं, मेरी तो बचपन से ही नेचुरल बॉडी ऐसी ही थी। तो नहा धो के बाल वाल बना के मैं आ चुका था नीचे, और टाइम था पूजा करने का। फिर बस हाथ जोड़ के मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, बस मैं ठीक ठाक रहूं और मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहे लोगों को पका एंटरटेन करने का। उसके बाद मेरी नज़र पड़ती है रसोई में। आज कुछ अलग सा ही सीन चल रहा था। जो इंसान कभी काम नहीं करता वो आज रोटी बना रहा था। ऐसा कैसे हो गया भैया? सूरज कौन सी दिशा से हुआ था आज? आजकल तो यार बच्चों को बस एक काम दे दो, वो ऐसे 25 तरीके के मुंह बना देंगे ना, उसके बाद तुम खुद ही काम देना ही बंद कर दोगे उनको। उसके बाद जो भाई रोटी की ऐसी तैसी करी गई है रसोई में, हे भगवान, आज तक किसी ने ऐसी बेकार रोटी नहीं बनाई होगी, सही बता रहा हूँ। तो रोटी का इतना बुरा हाल होते हुए देख के मुझे घर वालों पर दया आ गई, और आखिरकार शेर मैदान में उतर ही गया। मैंने खुद रोटियां सेकी फिर, क्योंकि मुझे यकीन था नहीं कि इस लड़की से कुछ बन पाएगा ढंग से। और जी हाँ, आप लोग अंतर साफ देख सकते हैं, एक तरफ है मेरी रोटी और एक तरफ है इसके द्वारा बनाई गई रोटी। कहाँ मैक पुराना चावल और कहाँ ये कच्ची मिट्टी। तो ये खाने वगैरह वाले ड्रामे करने के बाद मैं आ गया था छत पे, क्योंकि मुझे शूट करनी थी एक रील, जो कि कल आप सभी के यूट्यूब पे आ ही जाएगी। और थोड़ी बहुत देर रील शूट करने के बाद शाम के टाइम में आ गया था अपने जिम, और आज मैंने कमर तोड़ मेहनत करी जिम के अंदर। और उसके बाद मैंने किया बहुत देर तक कार्डियो, क्योंकि भाई ये चर्बी तो घटानी पड़ेगी ना, तभी तो लगूंगा सुंदर। इतना कुछ करने के बाद मैं अपना फेवरेट काम कैसे छोड़ सकता था। मैं फिर से आ गया हूँ शीशों के सामने, और आप लोगों की स्क्रीन पे अपने मोटे पेट के साथ में वापस पेश हो चुका हूँ अभी। लेकिन देखते जाओ, जिस दिन मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना, आप लोग भी भौंचक के रह जाओगे बिल्कुल। फिर बस यार जिम विम निपटा के मैं वहां से तुरंत कट लिया, और अपने टम टम पे बैठ के अपने घर का रास्ता नाप लिया मैंने तो तुरंत ही, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था, काफ़ी मुझे भूख लग रही थी, और बस इतना ही कर सकता था आज मैं। और घर पहुंचते ही मैंने पहले पौष्टिक खाना, एक तो भाई एक तरफ सैलड ले ली मैंने, बिल्कुल खीरा संतरा वगैरह, और एक तरफ ले लिया अपना 2.5 किलो फेवरेट दूध। वैसे मन तो मेरा तरह तरह के चटकारे खाने का कर रहा था, लेकिन अब फिट रहना है, पतला होना है, तो यही सब खाना पड़ेगा। और ये खाते खाते मैंने ऐसे एक्टिंग करी जैसे पता नहीं मैंने कौन सी खीर दाल मखनी पूड़ी पता नहीं क्या खा लिया हो। उसके बाद जम के घिसे मैंने अपने दांत, क्योंकि और किसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं चाहता कि मैं खुड्डा हो जाऊं बुढ़ापे में। उसके बाद जो मैंने धुरंधर पार्ट 3, जी हाँ सही सुना आपने, धुरंधर पार्ट 3 की जो मैंने खून पसीना भागा दौड़ी करके शूटिंग करी है, मैंने बैठ के करी उसकी एडिटिंग, क्योंकि अगले ही महीने मुझे ये पिक्चर रिलीज़ भी करनी है। भाई मैं मजाक कर रहा था, मैं अपने ब्लॉग की ही एडिटिंग कर रहा था बैठ के। तो उसके बाद मेरे अच्छे खासे काम में टांग अड़ाने के लिए मेरी बहन आ गई थी, लेकिन मैंने भी कह दिया आज तो मैं ही दिखाता हूँ तेरे को कि डिस्टर्ब करना कहते किसे हैं। मैंने इशारों ही इशारों में समझा दिया था कि बेटा तेरा पत्ता बहुत जल्दी काटने वाला है यहाँ से। और उसके बाद जो इंग्लैंड की महारानी ने हमें घड़ी गिफ्ट करी थी, मैंने उसमें टाइम देखा, तो मैंने देखा 11:30 बज चुके हैं। तो इसी के साथ फाइनली सोने का टाइम हो चुका था, और जिस भी एक्टिंग की कसर सारे दिन में बच गई थी वो मैंने अभी कर डाली कैमरा के आगे बैठ के। और इसी के साथ टाटा बाय बाय सी यू, कल मिलते हैं गाइस। चलो अब निकलो, बहुत जल्दी कट लो यहाँ से। अरे यार जाओ चलो, पता नहीं तुम भी जाते ही नहीं हो, फालतू की तरह मेरी बातें सुनते रहते हो सारा दिन बैठ के। चलो गुड नाइट।